अगर न्यूमेरिकल में आपका दिमाग खराब हो रहा है कि भाई न्यूमेरिकल पढ़ें तो पढ़े कैसे, कहाँ से पढ़े, फिजिक्स में एक बहुत बड़ा डाउट बन चुका है, बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि न्यूमेरिकल सर किस प्रकार से, किस चैप्टर के इतने सारे चैप्टर न्यूमेरिकल पढ़ें तो पढ़े कैसे। कोई बात नहीं है बेटा, इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देख लो आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल के ऊपर आने वाले डाउट जो भी हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल सर कितने नंबर के आते हैं पेपर में, कितने नंबर के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ये सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ये बात क्लियर है। तो भाई देखते चलिए आप हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि सर न्यूमेरिकल ना पढ़े तो क्या नुकसान होगा, न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो क्या फायदा होगा, और न्यूमेरिकल कितने नंबर के बन सकते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल कितने नंबर के बन सकते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो देखो आपने जब भी अपना सेट देखा होगा न्यूमेरिकल का, मतलब पूरे पेपर का, तो आपने न्यूमेरिकल सेट देखो तो आपने ये भी देखा होगा कुछ अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें अथवा में न्यूमेरिकल्स होता है और अथवा में थ्योरी होती है ना। तो आपके पास उसके पास या तो थ्योरी आ रही है तो आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल आ रहा है तो थ्योरी नहीं करेंगे। अगर आप दोनों आ रहे हैं तो फिर आप एक्सपर्ट हैं ही हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप उस न्यूमेरिकल के नंबर ना जोड़ें। हम बात कर रहे हैं कि सर करने ही करने वाले, यानी कि अथवा में होंगे तो हम उन्हें स्किप कर देंगे, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल जिन्हें करने ही करने पड़ते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, वो कितने नंबर के बनते हैं। तो भाई वो 14 से लेकर 18 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं जो हमें पेपर में करने ही करने होते हैं। न्यूमेरिकल 14 से लेकर 18 नंबर के जो होते हैं वो हमें करने ही करने होते हैं। बाकी अगर आप अथवा वाले भी साथ में करते हैं, यानी कि जो जिसपे हमें क्या मिलता है, ऑप्शन मिलते हैं, उनको इंक्लूड करके आपका जो न्यूमेरिकल का वेटेज है वो 30 से 32 पहुंच जाता है, ठीक है। 30 से 32 पहुंच जाता है न्यूमेरिकल, यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल पर डिपेंड है तो आप अच्छे खासे नंबर फिजिक्स में ला सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, एवरेज डिसेंट नंबर आपका बन सकता है 14 से 18 नंबर के न्यूमेरिकल करने ही करने होते हैं, ठीक है। और अथवा वाले भी अगर आप करते हैं तो 30 से 32 यानी कि 30 से 32 नंबर आप बना लेते हैं। अगर आप बिल्कुल थ्योरी पर ही डिपेंड है तो आप 50 या 50 से 54 तक ही मार्क्स ला सकते हैं बस, ठीक है। केवल थ्योरी से आप 50 या 54 मार्क्स ला सकते हैं। आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूँ। 30 नंबर प्रैक्टिकल मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। और अगर आप न्यूमेरिकल और दोनों कर रहे हैं तो आपका वही दोनों चीज जो बोला जाता है ना इक्वल, तो मैं इसको बांट देता हूँ 40 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर के न्यूमेरिकल के साथ, यानी कि वेटेज कहीं ना कहीं थ्योरी का भी ज्यादा रहता है और न्यूमेरिकल का भी बराबर रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल पढ़ना कंपलसरी। तो अब बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पढ़ें और किस टॉपिक से न्यूमेरिकल ना पढ़ें। तो पढ़ने वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। भाई पढ़ने कैसे हैं तो देखते चलिए। आपको जो न्यूमेरिकल पढ़ना है तो ये टॉपिक बता रहा हूं, इनके न्यूमेरिकल यानी कि इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना। यूनिट नंबर 1 में आपका एक कूलाम का नियम आता है, इसके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, बेसिक से होता है, कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। और आपका धारता वाले चैप्टर में आके बात करें, धारता, ठीक है, धारता का जो व्यंजक था ना, इसका और इसका एक परपथ था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसका, ठीक है, श्रेणी और समांतर, इसका भी आपका क्या बन जाता है, इससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। यानी कि इस यूनिट से जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। साथ में विभव वाले चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल सा एकल बिंदु आवेश यानी v बराबर 1/4πε0 q अपॉन में r, ठीक है। इस बेस पर भी क्या करता है, आपको ज्यामिति बनाकर दे सकता है, इसके न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ऐसी कूलाम के नियम में पूछ लेता है। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। यूनिट नंबर 1 से थ्योरी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। और बेसिक न्यूमेरिकल तो आप पढ़ लेंगे, जो हार्ड न्यूमेरिकल है वो यहाँ से बना लेना आप लोग, ठीक है, धारता वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना, ठीक है। और बात कर लेते हैं भाई, और किस चैप्टर से बात पढ़ लें, और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल पढ़ लें सर हम, जिससे और ज्यादा बेड़ा पार हो जाए। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 था ना, जो धारा विद्युत, यानी कि यूनिट थी धारा विद्युत, सरल परपथ, ठीक है। इसके अंदर धारा विद्युत के अंदर सरल परपथ और विद्युत चालन का है, इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ें, ठीक है। धारा विद्युत वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ये दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लें।
चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इसके न्यूमेरिकल आपको जरूर पढ़ने होंगे, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करनी है। खासकर इसमें किरचॉफ के नियम के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, किरचॉफ के नियम, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, और एक धारा विद्युत में एक बता रहा हूं भाई, इसके ऊपर बहुत बार पूछा जाता है, I बराबर NAVDE, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलना अपने न्यूमेरिकल की लिस्ट में। इसके बाद बात करते हैं, ये यूनिट नंबर 1 एंड 2 के आपका हो गया। यूनिट नंबर 3 में किस चैप्टर से आपको पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 3 में आप पहुंच जाएं चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बेसिक क्वेश्चन जैसे किसके ऊपर पूछ लेता है चैप्टर नंबर 7 में, तो वो ये टॉपिक बता दे रहा हूं, टॉपिक देख लें। देखो आपने एक अक्ष वाला देखा होगा, अक्ष यानी कि कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, सिंपल न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर के नहीं मिलते हैं। ज़्यादा नंबर के न्यूमेरिकल यहाँ से हमें नहीं मिलते हैं, 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल यहाँ से हमें कम मिलते हैं देखने को, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में, साथ में इसमें आपको चैप्टर नंबर 8 से भी न्यूमेरिकल थोड़े बहुत बन जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो आपका चैप्टर नंबर 9 भी है इसमें, और साथ में चैप्टर नंबर 10 भी है, ठीक है। तो सर किस में से पढ़ें, तो आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनके न्यूमेरिकल ज़्यादा पढ़ें। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इसके न्यूमेरिकल आप लोग ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने के बाद अब बात करते हैं इसके यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में सही 3 टॉपिक दे रहा हूँ। देखो 11वें चैप्टर से न्यूमेरिकल और थ्योरी बनती है, और चैप्टर नंबर 12 से न्यूमेरिकल थ्योरी बनती है, ये फिक्स है, ठीक है। तो टॉपिक देख लो, इसमें स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण का एक न्यूमेरिकल बनता है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण का जो गुणांक पढ़ा था ना आपने, उसका न्यूमेरिकल बनता है। इसमें बात करें तो भाई इसमें LCR परपथ के अंदर जो प्रतिबाधा थी, ठीक है, धारतीय प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात है, कलांतर है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या करना भाई, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण और LCR परपथ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप लोग जरूर पढ़ लें। लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये टॉपिक आप लोग पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 5 है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय, इसमें तो भाई सर रहने दो सर, ये तो फ्री का है ना। फ्री का मतलब क्या है, इसमें नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, E0 और B0 का यूज करके और C का यूज करके, ठीक है। एक दिया जाता है तो ये पूछ लेता है, ये दिया जाता है तो ये पूछ लेता है, ये कांस्टेंट होता है, ये क्लियर होता है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल या तो लेंदी बना सकता है या शॉर्ट बना सकता है, इसका कोई पता नहीं है। आगे चलते हैं अपने अगले भाग की तरफ। अगले में चलते हैं भाई पार्ट 2, ये तो हमारा भाग 1 हो गया। भाग 1 सर पार्ट 2 से भी आता है, हाँ भाई बिल्कुल आता है, दोनों देखने के लिए तो दिए नहीं है। भाग 2, भाग 2 में न्यूमेरिकल भाई सबसे ज्यादा आपका बनेगा लेंस वाले चैप्टर से। लेंस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर करें, ठीक है। लेंस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर करें, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से होता है, ठीक है। डायग्राम या किरण आरेख सहित पूछता है, तो इसके न्यूमेरिकल आप लोग जरूर कर लें। एक प्रकाशिक केंद्र, जिसमें आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल इसके जरूर पढ़ लें, इसके भी बन जाते हैं। और एक और टॉपिक इसमें बताते हैं भाग 2 से, प्रकाशिक केंद्र वाले चैप्टर के बाद, इसके बाद आपका एक व्यतिकरण वाला चैप्टर है भाई, व्यतिकरण, ठीक है, चौड़ाई वाला व्यतिकरण। इसके अंदर तरंग दैर्घ्य और चौड़ाई के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तरंग दैर्घ्य और चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र के लिए है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आप इन 3 टॉपिक, ज्यादा नहीं बता रहा हूं वरना कहोगे सर पूरी किताब ही बता दी, इसलिए नहीं बता रहा हूं। यूनिट नंबर 3 में आप इन 3 टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं इस मतलब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद एक फेज दे दूंगा कि आपको प्रोसेस कैसा फॉलो करना है, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 हो गया, इसके बाद इसका यूनिट नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 1 2 3, यानी कि एक तीसरा, एक 5वां, एक 7वां, अकॉर्डिंग टू एक्टिव बुक, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब इसकी यूनिट नंबर 2 में देवरोगली तरंग दैर्घ्य और आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण है, ठीक है। थ्योरी पूछता है बाय द वे, लेकिन कार्यफलन के ऊपर,
गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल पूछता है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सिंपल चैप्टर है, विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी दोनों टाइप से सिंपल होता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में आप ये चैप्टर एक ही चैप्टर होता है, इसमें कार्यफलन, गतिज ऊर्जा, ठीक है, और आपकी फोटोन की ऊर्जा, ये चीज आपका टॉपिक होता है, या इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिट नंबर 3 में जब आप आएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाभिकीय ऊर्जा। जैसे बंधन ऊर्जा आपने पढ़ी होगी, बंधन ऊर्जा के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं नाभिक के, ठीक है। इसमें नाभिक का परमाणु द्रव्यमान दे देता है, परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान दे देता है, इसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान क्षति है ना, जो आपने देखा होगा ना द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं और अच्छे खासे नंबर देता है द्रव्यमान क्षति। इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है ये वाला टॉपिक 1 AMU वगैरह, तो ये सब इसी के अंदर आता है। तो सभी बच्चे इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर पढ़कर जाना, पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रोसेस के साथ। अब यूनिट नंबर 3 में आप परमाणु के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन नाभिक के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनाता है, नाभिक के ऊपर ही टॉपिक बनता है, ठीक है, नाभिक के ऊपर प्रोसेस बनता है। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं, पहले तो इसमें नाभिक वाला प्रोसेस खत्म करना, साथ में हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां है ना, श्रेणियां, ठीक है, हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंदर जो श्रेणियां दी गई हैं, इसके न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। बहुत सिलेबस को एकदम टुकड़ों में से छाट के आपके लिए रख दिए हैं, तो न्यूमेरिकल का प्रोसेस इसके थ्रू फॉलो करना, ठीक है। एक पूरा प्रोसेस बना दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपके यूनिट नंबर आता है, यूनिट नंबर 4। देखो बहुत कम चांस है कि यूनिट नंबर 4 से न्यूमेरिकल बने, ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि यूनिट नंबर 4 यानी कि जो वही है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और वो अर्धचालक, जैसे सेमीकंडक्टर, कोई डायोड वाला चैप्टर, जिस्टगारी वाला चैप्टर, जैसे आपको उचित लगता है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। तो सर सबसे ज्यादा क्या पढ़े, तो भाई सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं यूनिट नंबर भाग 2 की यूनिट नंबर 1, भाग 2 यूनिट नंबर 1, और टॉपिक भाई लेंस, प्रकाशिक केंद्र और व्यतिकरण, इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पढ़ लेना, अच्छे खासे नंबर देगा। और यूनिट नंबर 3 में चले जाना, बंधन ऊर्जा के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बार देखा जाता है। यूनिट नंबर 2 कार्यफलन, गतिज ऊर्जा, दहली आवर्ती, दहली तरंगदैर्घ्य, ऐसे करके क्वेश्चन इसके ही पूछता है। इसमें बात करें तो स्वप्रेरण और LCR प्रपथ, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा बनाता है। इसमें कूलाम के नियम के ऊपर आया, मतलब चांस बनते हैं, ठीक है। और ये वाला इस क्वेश्चन के ऊपर भाई साहब न्यूमेरिकल बनता है, इस क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। धारा विद्युत में ये आपका फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। किरचॉफ के नियम है ना, इस पे किसी परपथ में लूप में धारा ज्ञात करने का न्यूमेरिकल बहुत बनता है। 7वें चैप्टर से भी बन जाते हैं, अक्ष और केंद्र और तार के ऊपर जो टॉपिक होते हैं इससे बनते हैं। तो मैं एक आपको फेयरली लिख के दे देता हूं कि सर आप सर प्लीज ऐसे चैप्टर राइट कर दो जिससे हमारे न्यूमेरिकल बन जाए। तो आप ये मैं राइट कर रहा हूं, तो आप देखें। अब देखिए इसमें आपको मैंने ये एक लिस्ट बना के दे दी है, तो यही प्रोसेस को फॉलो करना न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम, ठीक है। इनके एटलीस्ट 50 से 60 न्यूमेरिकल आप क्या करते हैं, ढूंढकर अपनी बुक से 50 से 60 न्यूमेरिकल या प्रीवियस PYQ में से 50 से 60 न्यूमेरिकल ढूंढकर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप इसकी क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। बहुत ज्यादातर अगर आप अनसोल्व वगैरह भी देखेंगे तो उसमें इन्हीं टॉपिक से न्यूमेरिकल देखने को बहुत मिलते हैं। भाग 1 भाग 2 में देखो लेंस, व्यतिकरण, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, गतिज ऊर्जा, कार्यफलन और प्रकाशिक केंद्र, बोर का परमाणु मॉडल के अंदर जो श्रेणियां आती ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो ये प्रोसेस को फॉलो करके आप न्यूमेरिकल पढ़ लें। 5 नंबर जो 3 नंबर के 3 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो इन टॉपिक से बहुत बनते हैं। NCR परपथ हो गया, स्वप्रेरण, अन्य प्रेरण, धारा विद्युत भाग 1, धारता विभव भाग 1, ठीक है। धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंदर कुंडली के कारण जरूर पढ़ लेना, अक्ष, तार, ठीक है। तो ये चीज, और द्विध्रुव में विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं बेसिक से, वो जरूर पढ़ने होते हैं। बाकी 1-2 नंबर वाले न्यूमेरिकल कहीं से भी दे सकता है, लेकिन 5 नंबर के न्यूमेरिकल ज्यादातर जो मैंने स्टार्टिंग के 3-3 लिखे हैं, स्टार्टिंग के 3-3 लिखे हैं, जैसे प्रतिरोध को इतना गुना करने पर या उसकी लंबाई को इतना गुना करने पर, तो ये देखो मतलब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल की समस्या तभी दूर होगी बेटा जब आप इन टॉपिक के ऊपर एक बार न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है।
दिल पे हाथ रख के एक बार क्या करना, इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेना। न्यूमेरिकल करने के बाद फिर क्या अनसॉल्व करना, फिर ट्राई करके देखना, हाँ सर बात तो सही कह रहे थे आप, फिर आके बेटा कमेंट कर लेना, सर आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है, गलत नहीं बता रहा हूँ बेटा, इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ जाना, ठीक है। आपका फिजिक्स का पेपर भी धन्य हो जाएगा और आपका वो जिस दिन को आपका पेपर है वो भी धन्य हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को भी धन्य बना लें। बाकी अगर कोई भी डाउट है वो भी बताते हैं, अगली वीडियो हम ये भी बताएंगे कि फिजिक्स का पेपर करना कैसे है, कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे फिनिश करें, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, यही हमारा सरप्राइज था, तो उसको बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।